A gentle human being coming from an extremely humble origin. Our speaker today is Sri Krishna Gangaram Zugare from Talavadi. His father, Gangaram Zugare, who studied till 4th grade, realized the importance of education when he was the Sarpanch. On his insistence, Krishna studied in several boarding schools, ashram shalas, and Adivasi hostels, and studied all the way till MA and B.Ed. After completing his education in 2014, he taught for 1 year at the Gandalwadi Ashram Shala. His life changed when he worked for the Magic Bus for 3 years, an activity done under the CSR activities of Nomura. The financial conditions changed for better. Inspired by Swami's teachings of help ever, hurt never, and driven by the desire to do something for his village, Krishna Bhaiya has come a long way and now is working as the Palghar district coordinator of Meljol, a social organization. Let us learn from Krishna Bhaiya on his journey with our dear Sai Ram. Sai Ram, thank you for the wonderful introduction, Anaga. कृष्णा हम सब सत्य साई समिति थाने की तरफ से आपको एक बड़ा साईराम। ओके, साईराम सर। साईराम। तो आपने इतना टाइम निकाला, इसके लिए धन्यवाद। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उसके आपको जैसे मन में आए ऐसे आप उत्तर देंगे, ऐसे अपेक्षा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। तो पहले तो आप कृष्णा, ये आपकी खुद की पहचान क्या है? तलवाड़ा गांव के बारे में आप थोड़ा सा एक परिचय देंगे कि तलवाड़ा गांव कैसा है, उसके क्या कठिनाइयां है, और थाने समिति आने से पहले तलवाड़ा गांव कैसा था, तो इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? यस सर। सबसे पहले तो मैं सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और मैं आपने जैसा धन्यवाद माना वैसे मैं आप सबका धन्यवाद मानता हूँ, क्योंकि मुझे इधर बोलने का चांस मिला। ऐसे प्रोग्राम में बोलना चांस मिलना थोड़ा सा और मेरे लिए अच्छा है, मुझे चांस मिला। इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और बोलने का मतलब जो मैं फील्ड में काम करता हूँ ऐसे प्रोग्राम में बोलना और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो पहले मैं मेरी पहचान, मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन तो पहले किया हुआ है। तो थोड़ा सा मेरा नाम कृष्णा है और मैं तलवाड़ा गांव से हूँ, जो कि आप लोग सब तलवाड़ा गांव में आ चुके होंगे कि तलवाड़ा भी आपने देखा भी होगा। और मेरा एजुकेशन तो बताया कि मैं कुछ नहीं था। मेरा गांव तो आपने देखा है कि बॉम्बे से कितना किलोमीटर दूर है। तो उधर का जो परिस्थिति है, वो उधर का परिस्थिति देख के आपको सबको तो मालूम होगा कि उधर क्या होगा, क्या नहीं होगा। पहले तो क्या होगा, अभी इतना नहीं तो पहले क्या होगा। तो उन सब चीजों को लेके हमने हमारी परिस्थिति देख के हमने पढ़ाई की। हमारे घर में तो और मेरे दो भाई है, उसमें से वो दोनों भी नहीं पढ़े, लेकिन मैं पढ़ा। मेरे पिताजी सरपंच थे। उनकी प्रेरणा से मैं सीखा और मैंने मेरी पढ़ाई पूरी की, और उनके प्रेरणा से ही मैं आगे आया। जो कि मेरे दो भाई तो पढ़े नहीं, लेकिन मेरा भी कॉन्फिडेंस था और मेरे पिताजी का प्रेरणा थी। और वो हमेशा कहते रहते थे, आप सीखो, आप में कुछ क्वालिटीज है, आप सीख सकते हैं। वो प्रेरणा लेके मैं ये जो पढ़ाई है, मेरे एमए बीएड की पढ़ाई, वो मैं पूरी कर चुका हूँ। पहले तो हमारे यहाँ तो झड़पी स्कूल या आदिवासी आश्रम स्कूल या आदिवासी हॉस्टल्स, इसमें रह के ही मेरा एजुकेशन मैंने पूरा किया है।
और इन सब उस जमाने में तो मेरे को लगता है 2006, 8, 10 तब तो हमारे गांव में कुछ नहीं था, इसलिए जो भी फैसिलिटी थे उस फैसिलिटी लेके हम हमारा एजुकेशन पूरा किया। और झड़पी स्कूल, आश्रम स्कूल, जो कि आश्रम स्कूल तो आप सभी को मालूम होगा कि आश्रम स्कूल में बहुत सारे फैसिलिटीज रहते हैं। मतलब ये खाना तो मिलता है, रहने को मिलता है, जो भी है। और हॉस्टल में तो जो भत्ता मिलता है, भत्ता मतलब महीने को 400-500-200 रुपए ऐसे कुछ मिलते हैं। उसमें से हमारी पढ़ाई हम करते हैं, क्योंकि घर की परिस्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसमें ही हमें वही लेके हम एजुकेशन कैसा कंप्लीट करना है यही सोचते थे। ये हुआ मेरी पहचान, मेरा इंट्रोडक्शन। और सर ने जैसे बोला कि तलवाड़ा गांव का परिचय, तो तलवाड़ा गांव का परिचय मैं यही देना चाहूंगा कि तलवाड़ा गांव कुछ नहीं था। तलवाड़ा गांव में खाली आप लोग आने से पहले तलवाड़ा गांव में खाली झगड़ा या तलवाड़ा गांव में दो समाज के लोग रहते, वो है कोली समाज और ठाकुर समाज। और समाज को लेके या अपने पॉलिटिक्स को लेके, ये सब चीजों को लेके खाली झगड़ा होता रहता था। ऐसे दो पार्टीज होते थे, या उस पार्टी का इस पार्टी से झगड़ा होना, या उसका जो कोई प्रोग्राम रहेगा, शादी या कुछ भी हो, ये सब प्रोग्राम में इसके प्रोग्राम में ये नहीं जाएंगे, उसके प्रोग्राम में वो नहीं जाएंगे, ऐसा ही सब चलता था। लेकिन ये सब चीजें हमने खुद देखी है गाँव में, और हमें भी मार्गदर्शन नहीं था, हमें भी कुछ बाहर का नॉलेज नहीं था, इसलिए हम भी उसी में ही जकड़ चुके थे। इसलिए हमें वही देखते रहते थे, वही हम भी उसमें ही जा चुके थे। लेकिन 2010 और 11 जो ईयर्स थे, उन ईयर्स में हमारे गांव में जो थाना समिति आई, मतलब पहले जो थाना समिति अपने मेट विलेज में काम कर रहे थे, मतलब जो सोशल वर्क है वो मेट विलेज में चल रहा था। तब तो हमें उनका पता भी नहीं था कि क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब से हमारे गांव में आए, तो मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब थाना समिति आई, तब मैं खुद बोलता हूँ कि मुझे भी इससे कुछ लगाव नहीं था। लगाव तो नहीं था और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। और मैं थोड़ा गलत सोचता था कि ये लोग आके क्या करते हैं, और बच्चों को जो बिस्किट या कुछ भी हो, जो भी चीजें हो, वो चीजें बच्चों के देते हैं, स्कूल में आके वो देते हैं, और बच्चों को थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते हैं। मैं यही सोचता था, इसलिए मैं भी उसमें वो ज्वाइन नहीं करता था वो प्रोग्राम। थोड़ा सा मैं भी गलत सोचता था, लेकिन मैं हमारे गांव के जो युवा है, जो सबसे पहले थाना समिति से जुड़े, वो है मचिंद्र मराडे, बुधाजी बरतड़, और भी 2-3 लोग हैं। वो थाना समिति से जुड़े, हमारे गांव के में जो प्रोग्राम होता था थाना समिति का, उसमें वो जुड़े, और वो जुड़े, और वो मेरे दोस्त है, इसलिए मैं भी उनके साथ रहता था। उसने मुझे भी बताया कि ये प्रोग्राम क्या है, क्या नहीं है, उसने मुझे समझाया। लेकिन उस वक्त मैं उनके साथ रहता था, इसलिए मैं भी 2012 मतलब हाँ 2012 में मैं जब पुट्टपर्ती गया, तब मुझे समझ आया कि ये थाना समिति का कार्य क्या है, और ये बाबा का कार्य क्या है, बाबा के विचार क्या है, बाबा के विचारों के माध्यम से ये लोग क्या करना चाहते हैं। तब से मुझे पता चला कि ये कार्य में मुझे भी जुड़ना चाहिए। और 2012 से
लेके आज तक मैं थाना समिति से जुड़ा हूँ। और जब जब से मैं थाना समिति से जुड़ा, तब से मुझ में खुद में इतना बदलाव आया कि मैं वो व्यक्त भी नहीं कर सकता। मुझ में तो क्या, और पूरे गांव में ये बदलाव आया है। और थाना समिति का कार्य और थाना समिति का हमारे गांव में आना और हमारे गांव का परिवर्तन, मतलब थाना समिति ने जब हमारे गांव में एंट्री की, वो बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉयमेंट वगैरह, स्कूल में जाना, स्कूल के बच्चों को नोटबुक वगैरह है सब चीजों देना। और उसके बाद जो प्रोग्राम होता थे, वो थे हेल्थ कैंप। वो हेल्थ कैंप में लोगों को कौन सी फैसिलिटीज मिलती है जो डॉक्टर्स हमारे गांव में नहीं है, उन डॉक्टर से इन लोगों को चेकअप किया जाता था। मतलब उसमें हमें इतना एनर्जी मिलती थी कि ये लोग इतना क्यों कर रहे हैं, ये लोग हमारे लिए तो कर रहे हैं। और एक चीज उसमें ऐड करना चाहूंगा कि मतलब बाबा को मानने वाले तो हमारे गांव में कम ही थे, कम मतलब नहीं ही थे। और एक चीज इसमें थी कि बहुत सारे लोग गलत सोच में थे, क्योंकि हमारे जो थाना समिति है, वो थाना समिति आने के पहले ही एक दो समिति आई थी कि वो अपना धर्म है, वो धर्म बदलना, धर्म बदलता है, तुम्ही येण्याच्या घरातून बाहेर लोक घराच्या नाही थांबलो तुम्ही धर्म चेंज करना। इसलिए वो एक दो ऐसे लोग आ चुके थे, एक दो बार उसी सोच में लोग पड़े थे कि ये लोग भी यही करेंगे क्या। तो लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने देखा और हमारे गांव के लोगों ने देखा कि ये लोग भी जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो हमारा ही भगवान है, सबके एक ही भगवान है, जो कि बाबा बाबा सब भगवान एक ही भगवान, सब भगवान मिलके एक ही भगवान है और उन्हीं की पूजा करते हैं। मतलब इसमें कुछ भी गलत नहीं, वो एक चीज थी। और इन चीजों को ये सब लोगों ने देखा कि क्या है, तो सबको लगा कि ये हमारे लिए ही कर रहे हैं और हमें भी इसमें इन लोगों से ज्वाइन करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग आए और हमारा जो युवाओं का ग्रुप है, सबसे पहले वो जुड़ा और उनकी सोच थोड़ी सी अलग बनी और थाना समिति से हम जुड़े। तो कृष्णा, थैंक यू। अगला सवाल मेरा आपसे है कि अभी थाना समिति से आप जुड़ गए, लेकिन थाना समिति से अभी अभी तलवाड़ा खुद एक समिति हो गई है। यानी जितने लोग थे उसमें जो एकत्र होना और बहुत बदलाव आना तलवाड़ा में, जो मानसिक बदलाव है और तलवाड़ा में जो बदलाव है, आजू बाजू में जो बदलाव है, वो कैसे हुआ, वो आप जरा बता सकते हैं? यस सर। सबसे पहले तो मैंने पहले भी बताया कि थाना समिति का जो कार्य रहे, वो हेल्थ कैंप, लोगों की हेल्प करना, मतलब जो भी पेशेंट है वो बॉम्बे के हॉस्पिटल में किधर भी हो, आप लोग उधर जाके हेल्प करना वगैरह, ये सब चीजें लोगों ने देखी। और हम खुद उन जब आप आँख की जो कैंप, हम हेल्थ कैंप रखते थे और वो आँख का ऑपरेशन ऑपरेशन करना, ये सब हमने कितने किए। उनसे लोगों का भरोसा रहा कि ये लोग हमारे लिए कर रहे हैं, लोगों ने ये देखा और हम भी उसमें शामिल रहे कि हम पेशेंट को लेकर थाना आते थे और थाने में आके लोगों का फ्री में ऑपरेशन करना और उनको एक, मतलब उनको जो खाना है वो खाना देना, ये सब चीजें, मतलब यही ये सेवा है। ये सेवा हमें तब समझ आई कि ये सेवा कितनी महत्वपूर्ण है और ये करना चाहिए। वो चीजें आपको देख के सर, आप जो थाना समिति, पूरा थाना समिति हमारे गांव में आते थे, जो भी उधर से थाना से लोग आते थे, उन लोगों में
जो उन बिहेवियर, उनका एटीट्यूड जो भी है वो देखने जैसा था। और उनसे आप लोगों ने तो हमें नहीं सिखाया, लेकिन हम लोग आपसे सीखे हैं कि कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सेवा कैसी होना चाहिए। मतलब जो सच्ची सेवा है वो कौन सी सेवा है, ये हम लोगों ने आप लोगों में देखी। और आप लोग जैसे करते थे, हमें भी ऐसा लगा कि हम क्यों नहीं कर सकते। तर बाबा की कृपा रही होगी कि जैसे थाना समिति है वैसे तलवाड़ा समिति बनी। और आप लोग भी देखते होंगे कि तलवाड़ा के युवाओं क्या है, क्या करते हैं अभी, क्या कोई बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं। वो सब बाबा की इच्छा है। इसलिए ऊपर से ही पुट्टपर्ती से ही हमारे एक जैसे थाना समिति है वैसे तलवाड़ा समिति बनी है। और बहुत सारे युवाओं उस समिति में जुड़े हैं। और कल पंडित भी बोले कि हमने जो एक्टिविटीज किए अभी समिति के माध्यम से, पहले तो हमने समिति के नाम से वो माँ के गणेश उत्सव से हमने शुरू की। और उसमें थोड़ी बार नारायण सेवा करना, और ये ऐसे सब चीजें हमने गणपति उत्सव से की। और हमने अभी एक एक्टिविटीज की जो 7 दिन का, मतलब हमारा जो ग्रुप है युवाओं का, जो अभी थाना समिति है, अब तलवाड़ा समिति है, सॉरी, जो अभी तलवाड़ा समिति है, वो तलवाड़ा समिति में जो भी जुड़ा है उनका हर एक जो भी एक्टिविटीज करने हैं वो सबके विचारों से की जाती है, बाबा के नाम से किया जाता है। मतलब जो आप लोगों से, जो बाबा के विचारों से हम सीखे हैं वही हम करना चाहते हैं। इसलिए हम जब हर साल पुट्टपर्ती जाते हैं, तो पुट्टपर्ती जाते हैं तो जो भी सेवा मिलती है वो हम करते हैं। इसलिए हम सोचे कि कोविड-19 की वजह से हम जा नहीं सकते, लेकिन हम ये सेवा अ, अखंडित कैसे रहेगी, मतलब उसको खंड नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमने यही सोचा कि वो 7 दिन हम बच्चों को नोटबुक और जो एल्बम 30 की जो दवाई थी वो देना, मतलब गांव-गांव में जाके हम उसको गांव स्वच्छ करना, साफ सफाई करना, ये सारे एक्टिविटीज हमने की। और 2-3 हॉस्पिटल थे, वो हॉस्पिटल भी हमने साफ किया। वो डॉक्टर हर बार बुलाते थे, आप लोग, ये सब हमने सोचा। और ये 7 दिन का हमने प्रोग्राम रखा। उसमें हर रोज ये बाबा का जो सर कौन सा वो पुस्तक था, तपोवनम। तपोवनम, सॉरी, तपोवनम का वाचन पठन हो रहा था उधर रोज शाम। और बाबा की आरती और बाबा की पूजा वो 7 दिन में हम करते थे, जो कि हमने स्कूल में सब प्रोग्राम अरेंज किया था। और लोगों को खाना वगैरह ये सब हम इस एक्टिविटी में करते थे। और ये सब आपका किया हुआ कार्य से हमारा तलवाड़ा समिति बनी सर। ओके, तो अभी अगला सवाल ये है कि अभी जो तलवाड़ा के लोगों में जो परिवर्तन हुआ, जैसे पहले आपने शुरुआत में बताया कि झगड़े बहुत होते थे, काफी चैलेंजेस थे, लोगों की मानसिकता जो थी, जो पढ़ाई की तरफ हो या तो फिर मेडिकल की तरफ हो, या सबसे ज्यादा मतलब लोगों का एक एक दूसरे के साथ व्यवहार, तो इसमें क्या बदल हुआ है इस वक्त में, ये कुछ बता सकते हैं आप या कुछ उदाहरण दे सकते हैं? यस सर। जो तलवाड़ा गांव में, तलवाड़ा गांव और तलवाड़ा गांव के लोगों में जो परिवर्तन हुआ है वो सब हमने जो पहले एक्टिविटीज बताई, जो थाना समिति ने एक्टिविटीज की है, वो सब एक्टिविटीज देख के और
जैसे आप बोले कि तलवाड़े में पहले झगड़े होते थे वगैरह, तलवाड़े में बहुत सारे झगड़े होते थे, लेकिन हमारा जो हम आपसे ज्वाइन हुए और आपका कार्य देख के हमें भी वो सीखने मिला और हमारे जैसा युवाओं में परिवर्तन हुआ। उसके बाद जो हमारा ग्रुप बना, एक युवा का ग्रुप बना, वो उनको उनका जो एटीट्यूड हुआ बदला है, उनका बिहेवियर जो चेंज हुआ है, वो लोग देखते हैं और वो देख के ही मतलब आप ये जो एक लड़की थी दामिनी करके, उनका जो उनको तो दिख ही नहीं रहा था, पूरा ब्लैंक हुआ था। उन जैसे ऑपरेशन करना, वो अजिंक्य है, उसका उनके तो पैर ही उल्टे थे और वो सीधा करना, ये सब एक्टिविटीज लोगों ने देखी और वो एक्टिविटीज अभी हम कर रहे हैं। मतलब लोगों की सेवा कैसे करनी चाहिए, बूढ़े लोग हैं, जो अंधे लोग हैं, उनकी सेवा कैसे करना चाहिए, उनको क्या हेल्प करना चाहिए, वो सब चीजें हमें हमारे मुझ में या हमारे युवाओं में आई है और वो हम धीरे धीरे कर रहे हैं। वही प्रेरणा लोग लेते हैं और एक हमें हमारा जो ग्रुप है, वो ग्रुप को लोग अलग तरीके से देखते हैं कि ये बच्चे, ये युवाओं कुछ कुछ करना चाहते हैं और लोग हम गलत क्यों करें, लोगों की यही सोच है। इसलिए गांव में अभी झगड़ा भी नहीं होता और ऐसा समाजवाद भी नहीं होता कि ये दो समाज के लोग हैं, कोली या ठाकुर, ऐसा कुछ भी नहीं होता अभी। अभी सब लोग एकजुट रह के एक मिलजुल के सब इस प्रोग्राम करते हैं। हाँ कृष्णा, तो अभी हम करीब हमारे टाइम के, अपने जो टाइम दिया था उसके एंड में आ रहे हैं, लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे जो आप आगे भी क्या करना चाहेंगे? जैसे समिति, आपकी तलवाड़ा समिति है, लेकिन आजू बाजू के एरियाज में या आगे आपके कुछ विचार है कि, और थाने समिति, अब ये भगवान तो आए हैं, आपकी आप पे आशीर्वाद है, लेकिन आगे आप भगवान का नाम या जो उनके विचार है वो कैसे बढ़ाएंगे? यस सर, बाबा के तो आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही और रहेगा भी, और उस तरीके का कार्य हम भी करेंगे। और बाबा के जो विचार है, वो विचार हम अभी 10 या 15 गांव तक हम धीरे धीरे से पहुंच रहे हैं। मतलब जो समिति है, वो समिति हम बढ़ा रहे हैं या बढ़ा रहे, ऐसा नहीं कि खींच के ला रहे हैं उसको, उन आदमी को खींच के ला रहे। जैसे जैसे हम आपसे जुड़े, वैसे वो लोग कैसे हमसे जुड़ेंगे, यही हमारा कार्य है। और लोगों की सेवा निरंतर करने की हमें चांस मिलेगी, यही मैं दुआ करूंगा कि हमसे ज्यादा से ज्यादा सेवा हो जाए। यही मैं दुआ मांगूंगा बाबा से और बाबा का आशीर्वाद हमें और भी आगे रहे। और बाबा का जो आशीर्वाद रहेगा तो हम आगे जो हमें सेवा मिलेगी, वो सेवा करके हम लोगों की हेल्प करेंगे। और बाबा की जो एक वाक्य है, हेल्प एवर हर्ट नेवर, ये और लव ऑल सर्व ऑल, ये जो वाक्य है, वो वाक्य से ही बहुत सारे सीख मिलते हैं। वो वाक्य एक दो बार बोलेंगे तो सब लोगों में चेंजेस आएगा, ये सब ये लेके। तो बस यही कार्य हम और भी लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे और हम धीरे धीरे जा रहे हैं। वेरी गुड। सो बाबा, भगवान बाबा का आशीर्वाद तो आप पे रहेगा ही, क्योंकि जितनी भक्ति हम में है, उसमें उससे करीब 100 गुना तो आप में है। तो आपका जो इनोसेंस और प्यूरिटी है, जो जो गांव में रहती है, जो निरागसता रहती है गांव में, वो हम कभी ना कभी भूल जाते हैं। और यही आपसे हम सारे यहाँ पे आपसे सीखे हैं कि बाबा का नाम कैसे, बाबा के विचार कैसे हम अपने आप में लेके आए। सो कृष्णा, आपने टाइम निकाला और ये किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर और एक चीज बताना चाहूंगा
बोलो। कि आप लोगों को कार्य देखिए या आप लोगों से हम यही सीखे। और अब मैं इधर हूँ, मतलब मैं मैजिक बस में कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा था। अभी मैं पालघर डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा हूँ। मतलब ये सब चीजें हमें मार्गदर्शन कोई नहीं था। मैं पढ़ा या मैं बीएड भी किया, लेकिन आगे का क्या, ये हम सब आप लोगों से सीखा। बाबा के आशीर्वाद से हमें ये मिला। और आप लोग नहीं आते तो हम इधर नहीं रहते थे। अभी घर में ही कुछ ऐसा इधर उधर करना या भटकना, ये सब चीजें होती थी। लेकिन आपकी वजह से हम भी चेंज हुए। और आप लोगों का आशीर्वाद हमें ऐसा ही निरंतर रहे, यही दुआ मांगूंगा। और बाबा का आशीर्वाद तो आप जैसे बोले कि आपके ऊपर रहेगा ही, वो तो रहेगा ही और रहना भी चाहिए, क्योंकि आगे भी हमें सेवा करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल कृष्णा, और भगवान का आशीर्वाद, और ये सब भगवान के आशीर्वाद के ही कारण हो रहा है। तो मैं सब थाना समिति की तरफ से कृष्णा आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतने अच्छे विचार आपने हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। साईं राम। धन्यवाद सर। साई राम। साईं राम।